आज क्योंकि मेरा जो है 1 साल पूरा हुआ है। 9 तारीख को पिछले साल 10 जून को मैंने जॉइन किया था। तो 1 साल की गतिविधि में आप भी सभी जो है शामिल रहे हैं मेरे साथ। तो वैसे आई डिड माय बेस्ट की कोशिश की है कि काफ़ी लंबे समय से जो यूनिवर्सिटी में वीसी 1.5 साल तक नहीं था पिछले, तो एक अच्छी तरीके से काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा जो 1 साल का कार्यकाल रहा है उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया है। बाकी तो जजमेंट जो है, आप पत्रकार लोग हैं, सभी आप अच्छे से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि मैं थोड़ी अचीवमेंट बताऊं कि मैंने आते ही पिछले साल 10 जून को ज्वाइन किया था। जुलाई के सेशन से 5 जो है सब्जेक्ट डिपार्टमेंट मैंने क्रिएट किए थे। 2 कोर्स लिए थे, बीबीए और बीकॉम का 5 ईयर इंटीग्रेटेड। आते ही स्टार्ट कर दिया था, मतलब एक स्टार्टिंग थी कुछ कोर्सेज में। 5 कोर्स जो आपको पता ही है, आपके साथ ही थे, जूलॉजी, बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस और एलएलएम। और इस तरह से ये जो है 5 कोर्सेज जो है इसमें स्टार्ट हुए थे। इसके साथ साथ यदि शोध की दृष्टि से विश्वविद्यालय की अचीवमेंट देखी जाए तो हालांकि बहुत कम स्टाफ परमानेंट हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हैं, जैसा आपको पता है अभी तक। लेकिन उसके बावजूद में इसमें हमने हर महीने लगभग कई सेमिनार कराए। जैसे एक सेमिनार जो है वाणिज्य विभाग द्वारा रिसर्च इंटीग्रिटी एंड पब्लिकेशन एथिक्स पर जो है किया गया था। चौधरी देवीलाल की विरासत विषय पर एक सेमिनार हुआ था। लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति, शोध प्रबंधन लेखन, शोध नैतिकता और साहित्यिक चोरी, रिसर्च ट्रेंड एंड एडवांसेज इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। और इस तरह से बहुत से सेमिनार के रूप में एक रिसर्च का काम जो है स्टार्ट किया गया या उसका जो है आरम्भ किया गया। दूसरा, इसके अलावा ICSR जो कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है सेंटर की, उसमें जो है सिन्हा जी के नेतृत्व में एक 15 दिन का क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो है किया गया था, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। और इसके अलावा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जयंती पर इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, निबंध लेखन। और एक बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट हमारी जो है निशाद द्योपा है डॉक्टर फिजिक्स में। उन्होंने SERB विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा एक 30 लाख रुपए का जो है रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उनको मिला है। ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और इस टीचर को पहले भी जो है इनका एक पेटेंट है हमारी यूनिवर्सिटी में, फिजिक्स डिपार्टमेंट में। इसके अलावा हमने जो सीड मनी के रूप में ये पहली बार हरियाणा में किया है कि जो कॉन्टेक्चुअल टीचर हैं उनको भी हमने सीड मनी के रूप में जो है दिया है रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि हम इस साल ये प्लानिंग कर रहे हैं कि इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू तक NAAC की जो है विजिट कराएंगे। तो उसके लिए रिसर्च के प्रोग्राम होने बहुत ज़रूरी है। उसी चीज़ को देखते हुए हमने जो है कॉन्टेक्चुअल जितने भी टीचर्स हैं उनको जो है सीड मनी 1,50,000 और 1 लाख उनको जो है प्रोजेक्ट के अनुसार दी जाएगी। जैसा भी प्रोजेक्ट होगा, ये कुछ जो है हमने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ कार्य इसमें किए हैं। इसके अलावा बहुत और दूसरे सभी डिपार्टमेंट की एक्टिविटी जो है रही है। खेल की दृष्टि से यदि विश्वविद्यालय की अचीवमेंट देखी जाए तो वैसे तो आप सबको पता ही है, क्योंकि आपके द्वारा ही जो है वो अखबारों में छापी जाती है। लेकिन इसमें बहुत ही कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो 3रे नंबर पर खेलो इंडिया में पिछली बार थी। अब इस साल की अभी रैंकिंग नहीं आई है। और इंडिया में 14वां रैंक हमारा था रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का। और हरियाणा में 3रा था कुरुक्षेत्र और MDU के बाद। तो ये मैं अपने आप में इसलिए अचीवमेंट मानता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारी जो है 3री रैंकिंग थी। ये आप सभी लोगों के लिए भी जो है बड़े अच्छी बात है। दूसरा, एक हमारी साक्षी जो है भीम पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार उसको 22-23 में दिया गया। ये हमारी जो है यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। हैंडबॉल खिलाड़ी रिम्पी, इसको 22-23 में भीम पुरस्कार मिला। और दूसरे जितने भी टूर्नामेंट नेशनल लेवल पर और नॉर्थ जोन लेवल पर हुई उन सभी में हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और 3 टूर्नामेंट हमने यहाँ पर भी कराई थी।
एक उनमें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी था और 2 जो है नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी थी। तो 3 जो है इसमें की गई। और हमारे जो यूनिवर्सिटी की टीम थी वो आपको पता ही है कि इसमें खो-खो में जो है महिला टीम को गोल्ड मेडल मिला था और हैंडबॉल टीम में जो है गोल्ड मेडल मिला था। और इसके अलावा जिन की लड़कियों ने पूरे भारत में तीसरा स्थान, ये ऑल इंडिया गेम्स कराटे में 3rd जो है पोजीशन ऑल इंडिया में रही थी। तो सर्कल कबड्डी में दूसरा स्थान, इस साल भी दूसरा स्थान है, पिछले साल भी दूसरा स्थान था। सर्कल कबड्डी में अभी एमडी में हुई थी तो उसमें हमारा ऑल हरियाणा में जो है दूसरा स्थान है। रेसलिंग में नीतू ने कांस्य, अंकित ने गोल्ड, दिनेश कुमार ने गोल्ड प्राप्त किया है। अभी आपकी ही न्यूज़ थी कुछ ही दिन पहले, ये हमारे जो है। बॉक्सिंग में कुमारी जो स्वाति है कांस्य पदक उसको मिला है, दीपशिखा को कांस्य मिला है और कुमारी ज्योति को रजत प्राप्त जो है पदक मिला है। बॉक्सिंग महिला में भी जो है हमारी यूनिवर्सिटी या हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसको देखते हुए 5 जून को जींद के खेल के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हुई, तो हमने अभी एक, आपको पता ही है कि एक हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया था स्पोर्ट्स का, जो 2 साल से पिछले पेंडिंग था, 2 इयर्स का नहीं दिया गया था। तो उसमें लगभग हमने 50 लाख के जो है कैश प्राइज़ दिए हैं और उसमें दुष्यंत चौटाला जी ने उनसे जो है प्रभावित होकर 21 लाख की एक ग्रांट दी है, एक फेंसिंग का कोर्ट बनाने के लिए। और इसके अलावा भी 2-3 प्रोजेक्ट हमें बताए हैं कि यदि आप ये जो है प्रोजेक्ट हमें अप्लाई करोगे तो हम उसकी ग्रांट जो है 3-3 करोड़ या 5-5 करोड़ जो है आपको देंगे। इसके अलावा दीक्षांत समारोह अभी जो है पिछली बार हुआ है, तीसरा ये दीक्षांत समारोह था। आप सोच सकते हो 10 साल में, मेरा तो 1 ही साल हुआ था, तय मैंने जो है ये कन्वोकेशन कराई थी जिसमें गवर्नर साहब, हमारे माननीय गवर्नर जी यहाँ पर पधारे थे। इसमें 155 गोल्ड मेडल और 570 विद्यार्थियों को डिग्रियाँ जो है दी गई थी। ये कुछ ऐसे अचीवमेंट हैं जो मेन से अचीवमेंट मैंने लिए हैं, जो सभी जो है आपके सामने हैं एक। और इसके अलावा इस साल की जो है तैयारी है कमिंग ईयर की, आज उसकी अभी जो है थोड़ी 10 मिनट में यहीं पर एसी की मीटिंग है। उसमें हमारी यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर ऐसी है जो हम एनईपी को लागू कर रहे हैं। केवल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है लागू कर रही है इस साल से, या हमारी जो है यूनिवर्सिटी कर रही है। ये आप सभी के लिए भी जो है खुशी की बात है कि आज ही हम अभी 11:30 बजे 12 बजे इसको इसी में पास कर देंगे। और इस साल से हम जितने भी कोर्सेज़ हैं वो सब एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार के द्वारा दी गई है उसकी तरफ से, उसमें हम जो है इसको लागू कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और मैं ये कहूँगा कि एक बहुत अच्छा जो है बच्चों के लिए, क्योंकि वो नई एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे तो नेचुरली हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ये फील करें कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दूसरी एडवांस पढ़ाई हो रही है और हमारे यहाँ नहीं। जब हम कर सकते हैं, हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे यहाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो हम उनके लिए जो है ज़रूर नई एजुकेशन पॉलिसी का शुभारंभ इस साल से। क्या एडवांटेज रहेगा 12वीं की हम बात करें? हाँ, उसमें एक तो एग्जिट और एंट्री है 1 साल 2 साल 3 साल की। पहले क्या था कि 2 साल की किसी ने बीए कर ली तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं, 3 साल के यदि 2 पेपर भी रह गए तो वो बेकार हो जाती थी। तो इस बार क्या है कि यदि बीए 1 कर ली किसी ने तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स, 2 कर ली तो उसको डिप्लोमा कोर्स, और 3 यदि जो कर लेते हैं उसको डिग्री मिल जाएगी। 4th ईयर में वो रिसर्च में आ जाता है, एंट्री हो जाती है, और 5th ईयर कर लेगा उसको एक पीजी की डिग्री मिल जाएगी। इफेक्टिव कब से होगी सर? इफेक्टिव इसी सत्र से हम जो कर रहे हैं, मैं वही बात आपको बताई थी कि हम इसी सत्र से, इस जुलाई से जो हमारे एडमिशन नए अब होने हैं वो हम नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है कर रहे हैं। दूसरा, शर्मा जी आप जो पूछ रहे थे उसमें कम्युनिकेशन स्किल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तीसरा, ये एक इंटरनेशनल जो है ग्लोबल लेवल की एजुकेशन है। इसमें यदि हमारे बच्चे दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें कोई अलग से टेस्ट या ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है इस एजुकेशन पॉलिसी का। पहले क्या था कि आप MBBS यहाँ से करके जाओ तो वहाँ पर आपको पेपर देना पड़ेगा, यदि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत होगा। इसके अलावा इसमें लोकल वोकल जो मोदी जी का एक नारा था, उस चीज़ को बढ़ावा दिया गया है कि जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसको भी जो है आप जो है पढ़ सकते हैं।
डीसी साहब, जिस प्रकार से आपने अपने 1 साल का कार्यकाल का रिव्यू किया, क्या यूनिवर्सिटी की क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जितने प्रोफेसर्स हैं उनकी एसीआर में कोई फीडबैक का भी कॉलम होगा, ताकि फीडबैक के बेस पे उनकी एसीआर में इंक्रीमेंट भी लग पाए? अगर कोई अच्छा कर रहा है तो एप्रिशिएशन हो, और कुछ गलत कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ पनिशमेंट हो, ताकि वो बच्चों को इफेक्टिव तरीके से पढ़ा पाए और यूनिवर्सिटी एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाए। नहीं, हमारे इसमें पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम होता है टीचर का भी। 1 साल के बाद उनकी एसीआर वगैरह लिखी जाती है और उसी के बेस पे उसको जो आगे प्रमोशन होते हैं। नहीं, फीडबैक का कॉलम यदि नहीं है डॉक्टर साहब। हाँ, वो फीडबैक ही तो होगी ना, इवैल्यूएशन सिस्टम हो गया टीचर का। उसको हम एसीआर लिखेंगे, यदि आगे उसको इंक्रीमेंट लेना होगा, यदि उसकी एसीआर उस टीचर की ख़राब है तो उसको जो है प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो एक तरह से दंड भी हो गया उनको। सर अभी नए जो कोर्सेज हैं कौन-कौन से हैं जो नए सेशन से आए हैं? नए कोर्सेज के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एमए फाइन आर्ट्स, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1 ईयर पीजी डिप्लोमा इन फ्रेंच एंड स्पेनिश, 1 ईयर पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। ये पत्रकारों के लिए भी मतलब अच्छा है। 6 मंथ एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, 1 ईयर पीजी डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइंस, जो आजकल बहुत पॉपुलर है डाटा साइंस का, तो कंप्यूटर के उसमें जो हम ये लागू कर रहे हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन मास्टर ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, 4 ईयर इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC 4 ईयर एज पर NAP 2020, BA LLB एंड LLB 5 ईयर। ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल BCI है। इसमें हमारी जो है अभी तक वो नहीं आ पाई है, हालांकि उसके लिए कोशिश जारी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी 15-20 दिन में यदि हो जाती है तो उसको हम अलग से नोटिस निकाल के अलग से एडमिशन जो है कर लिए जाए। इंफ्रा है आपके पास? हाँ, उसकी हमारी इंस्पेक्शन हो चुकी है। 6 कमरे हमने उनको दिए हुए हैं और उसके लिए हमने मूव कोर्ट वगैरह जो होता है वो बना दिया है। उनका जो कोर्ट में एक उनका जो है वो कोर्ट रूम होता है वो बना दिया है, 2 बनाए हैं। वो सब इंस्पेक्शन है। लाइब्रेरी में, क्योंकि इसमें 5 ईयर में जो 2-3 साल जो पढ़ाई होनी है वो BA के लेवल की होनी है। उसमें बच्चे +2 के बाद BA के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जो भी वो ऑप्शनल लेंगे, और उसके बाद जो है उनको 2 ईयर की जो है उनकी इंटेंसिव लॉ की जो है क्लासेज होंगी। सभी कोर्सेज में एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है? मेरिट बेस पे है, एंट्रेंस है, क्या है? हाँ, इस बार ये भी आपने अच्छा सवाल पूछा है कि इस बार हमने लगभग कुछ विषय को छोड़कर लगभग सभी विषय में जो है एंट्रेंस किया है, एग्जामिनेशन किया है। इससे पहले मेरिट पर करते थे, पर हम ये चाहते हैं हम सभी के बराबर। वही बात है कि यदि एजुकेशन NAP है तो हम वर्ल्ड में सब जगह आना चाहते हैं, तो हम हरियाणा लेवल पर भी अपनी यूनिवर्सिटी को सबके साथ जो है और सबके तरह का ही जो है एक सिस्टम लेकर चलते हैं। अभी जो ये कोर्सेज और डिप्लोमा स्टार्ट किए गए इतने अच्छे, तो इनके लिए क्या अपने पास टीचिंग स्टाफ अवेलेबल है या उनके लिए नई वैकेंसी? हाँ, नहीं, उनके लिए नई वैकेंसी निकलेंगी। और यहाँ पर टीचर्स की मैं मानता हूँ कि वो पिछले साल हमने रिक्रूटमेंट किया था कि टीचर्स की यहाँ कोई कमी नहीं है। इसी ईयर शुरू हो जाएंगे जो आपने बताया? हाँ, इसी ईयर से। तो ये जो रिक्वायरमेंट है कंप्लीट हो जाएगी जिस हिसाब से? पहले तो होता नहीं, कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाते हैं। कैसे? जब भी नई रिक्वायरमेंट आती है कोई ना कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं, उसमें ब्रेक लग जाती है। नहीं, ये आज AC है अभी 11:30 बजे, उसमें पास कर दिए जाएंगे। और इसमें यूनिवर्सिटी को पूरी पावर है, उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता। एकेडमिकली ऑटोनॉमी है यूनिवर्सिटी को। टेम्परेरी लगेंगे? हाँ, वो टेम्परेरी लगेंगे। क्योंकि जैसे फ्रेंच लैंग्वेज है, स्पेनिश लैंग्वेज है, इसके लिए तो एक्सपर्ट टीचर की जरूरत पड़ती है। हाँ, वो बाहर से टीचर आएंगे, उनसे बात हमने कुछ लोगों से की है, तो संपर्क हमने साध रखा है, जरूर करेंगे। 2014-15 में यूनिवर्सिटी सेटअप हुई थी, आज यूनिवर्सिटी को कहाँ देखते हैं और अगला विजन क्या सेट किया है यूनिवर्सिटी को लेकर? देखिए, जो है वो तो आप सब जानते हैं। जहाँ से स्थिति में मैंने स्पोर्ट्स में बताया कि हमारी 3रे स्थान पर है, और दूसरा कल्चरल में, हाँ, मैं नहीं बता पाया था, कल्चरल में भी हमने पहली बार जो है कल्चरल काउंसिल भी बनाई और यूथ फेस्टिवल भी हुए। और उसके यूनिवर्सिटी को 3 जोन में जो है हमने डिवाइड किया। 3 जोन के करके फिर हमने इंटर जोनल कराया, तो हमने उसका एक परफेक्ट सिस्टम जो है बना दिया है। तो कल्चरल की तरफ भी जो है हमारा वो है, और सभी लेवल पर हम पूरी कोशिश में हैं
कि जींद का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट भी है और बहुत मेहनती भी है, जैसा कि आप देखते ही होंगे स्पोर्ट्स में और सभी एक्टिविटीज़ में। तो हमारे पूरी उम्मीद है कि आगे भविष्य में हम इनको 1-2 साल में अच्छे एक टॉप की यूनिवर्सिटी के रूप में जो है वीसी साहब, कोशिश है। जिस प्रकार से नई यूनिवर्सिटी है, पैसे की कोई कमी नहीं होती, बजट की कोई कमी नहीं होती, और जहाँ जो कोर्सेज चलाते हैं वो वर्ल्ड लेवल के या नेशनल लेवल के टॉप आईआईएम लेवल के हम कोर्सेज चलाते हैं, उसी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। लेकिन कुछ जो लैब को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उस सॉफ्टवेयर ना होने की वजह से वो जो लैब हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो सफ़ेद हाथी के रूप में बने हुए हैं। उस स्थिति पर क्या विचार है कि जब इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो क्यों ना उसको सॉफ्टवेयर लाकर उसको डेवलप किया जाए ताकि बच्चे उसका फ़ायदा उठा पाएँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक आध डिपार्टमेंट में जहाँ की आप बात कर रहे हैं, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में, उसमें 1-2 कंप्यूटर ऐसे हैं जो कमियां रही हैं, जो आप लोग जो है बताते हैं समय समय पे हमें अखबार के माध्यम से भी, अब उनको जो है पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट से उनकी रिक्वायरमेंट ले ली गई है, क्योंकि जब नए कोर्स करेंगे तो सारे इक्विपमेंट भी जो है यूनिवर्सिटी में होने चाहिए। तो हमने उनकी सबकी रिक्वायरमेंट ले ली और हम जल्दी 2 और 3 महीने के अंदर सभी चीज़ जो है परचेज इसमें कर ली जाएगी। साहब, अपनी यूनिवर्सिटी में बजट कितना है एट प्रेजेंट और कितने की रिक्वायरमेंट है जिससे आपको लगे कि यूनिवर्सिटी को हम ग्रोथ कर सकते हैं? सर, बजट की हमारे यूनिवर्सिटी में कोई कमी नहीं है, सारा कुछ बिल्कुल ठीक है और गवर्नमेंट की हमें अच्छी हेल्प मिलती है। 15-20 करोड़ जो है पर ईयर मिलता है उससे। तो वो हालांकि बिल्डिंग के लिए भी मिलता है, उससे हमारा बिल्डिंग का काम भी चल रहा है और अब जल्द हम 2-3 बिल्डिंग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। उनकी परमिशन के लिए गई हुई है फाइल ऊपर। बिल्डिंग की हमें परमिशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, तो वो जल्दी आ जाएंगी। तो टीचर ब्लॉक 3 जो है हम जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज़मीन का मामला चल रहा था आज? हाँ, ज़मीन के मामला सरकार के उसमें है, कोर्ट में। तो सरकार जो है अभी पीछे असेंबली में भी ये बात उठी थी कि हम उसको जो है जल्दी करेंगे। वो फाइल कितने टाइम से, कब से एफर्ट चल रहे हैं? ये 7-8 महीने से पिछले ये जो है चले हुए हैं। और पीछे असेंबली में ये क्वेश्चन उठाया गया था और उसमें बात की गई थी कि पोर्टल बना दिया जाए ई भूमि का, और उस पर जो है यदि लोग अपने स्वेच्छा से जो है कुछ रेट रखें तो सरकार उनको जो है परचेज करने के लिए तैयार है। नेक की अभी तक कोई इंस्पेक्शन नहीं हुई है। हाँ। क्या इसके लिए कोई टाइम बाउंड होता है कि जैसे यूनिवर्सिटी को 9 साल हो गए तो अब तक क्यों नहीं मतलब नेक की इंस्पेक्शन हो? देखो, पिछला तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं 1 साल में आया हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस साल के आखिर में एक SSR होती है, रिपोर्ट जमा करनी होती है, हमने मेन चीज़ वही है, वो तैयार करने में 1 साल लग जाता है। तो 24 के स्टार्टिंग में मैं इसमें नेक कराऊँगा। तो अभी तक मतलब 9 साल में वो SSR तैयार नहीं हुई रिपोर्ट अभी तक? नहीं, पहले कोशिश नहीं हुई, क्योंकि उसके लिए ना रिसर्च का बहुत ज़्यादा काम होता है, और रिसर्च का और टीचिंग फैकल्टी जो परमानेंट फैकल्टी होनी चाहिए, जब परमानेंट फैकल्टी होगी तभी रिसर्च का काम दिखाया जाएगा। बिना रिसर्च के उसमें नंबर नहीं मिले, यदि फिर ये ISC आ जाए या ये आ जाए भाई ये फिट नहीं है उसके लिए, तो फिर आप जो है पत्रकार सम्मेलन मुझे आप लोग करोगे कि जी ऐसा कैसे हुआ। तो इसलिए वो बड़ी तैयारी से करना होता है। और अब हमारे पास समय है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें जो है 53 पोस्ट मैंने एडवर्टीज़ कर दी है। वो एडवर्टीज हो जाएंगे, उनका जो रिसर्च का काम होगा, जो टीचर्स आएंगे अच्छे रिसर्च वाले लेंगे, तो उनका जो रिसर्च का काम होगा, और सभी परमानेंट फैकल्टी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इन सब को देखते हुए हम जो है उसमें वो करें। वीसी साहब, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ रही है, तो क्या यूनिवर्सिटी का कोई विजन है एक्सटेंशन प्रोग्राम चलाने का, क्योंकि सामाजिक सरोकार भी जुड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी के साथ? हाँ, एक्सटेंशन के हमारे काफ़ी प्रोग्राम हैं, जैसे आउटरीच हम जो है एक हमारे यहाँ सेल है, वो अभी इस सेशन से जो है प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक नहीं हुए थे वो प्रोग्राम, बल्कि आज AC में पास होना है। एक आउटरीच सेल बनाई है जो लोगों से जाके उनको जो है गाँव में जाकर जागरूक करेगी, वो करेंगे। इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, NSS वगैरह है। और एक हाँ, बहुत जल्द हमारी 15-20 दिन में हम NCC के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, जो NCC विंग यहाँ नहीं थी, तो वो भी हम जल्दी जो है लेने जा रहे हैं। तो आपके यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत सारे लेबर लगी हुई है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ। क्या कोई ऐसा विजन है कि उन बच्चों को भी कोई ऐसी शिक्षा दी पाए, हाँ, और वो सर्टिफिकेट लेके वो कहीं बाहर जाएं तो फिर उसी क्लास से दोबारा शुरुआत कर पाएं, ताकि हाँ, बच्चों को वो भी शिक्षा मिल एक्चुअली पाए? क्या है कि वैसे तो हमारे यहाँ जो है स्कूल का प्रोविज़न नहीं है यूनिवर्सिटी में, हालांकि हर यूनिवर्सिटी में एक स्कूल होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये प्रयास पीछे जो है कुछ साल पहले
किए गए थे। मुझे शायद मतलब कुछ पता चला था कि जो यहाँ के थे उनको कुछ बच्चे हमारे पढ़ाते थे, तो उनको जो है पेमेंट करते थे। तो आपने सही क्वेश्चन उठाया। इस साल हम जो है कभी ऐसे लेबर के कुछ बच्चे होंगे तो हम अपने बच्चों से पढ़ा के हम उन बच्चों को जो है स्टूडेंट को पैसे देंगे। तो इस साल जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। आओ जी, आओ जल्दी। वो एसी की मीटिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ये जो हमारी जो वार्षिक विवरणिका है ना, जो ज्ञानोदय, इसका विमोचन जैसे आप